Okay. Napogalato po. Okay. All right. Bye-bye, everyone. Okay. Bye-bye. Thank you. Thank you. शुरू करें? जी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवृद्ध देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य त्वन्मयादितरतः चार्थैकविघ्नस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विन्मयो यत्र सर्वंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जय सुमरत सिद्धोय गणनायक करिवरवदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभगुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जा सुकृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन नील सरोर श्याम तरुण अरुण वारजनन करो सौम्यमोर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन जाहु दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन वंदौ गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर आ हनुमान विराज रहो कथा सुनो इतिहास प्रेम सहित गादी धरो बैठो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल मंगल भवनय मंगल हरि द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी मोह सकल व्याधय कर मूला तिनके पुन उपजहि बहु शूला काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पितन छाती जारा। आपो चंडी गरुड़ को अपने उनका जो 7वां प्रश्न था मानसरों का उनके संदर्भ में बता रहे हैं
और सब रोगों का मूल जो उन्होंने बताया वो था मोह। मोह सकल व्याधे कर मूला। मूल सब व्याधि, व्याधि जो भी है, जो भी दुख है, मन के, तन के, आत्मा के, उनका मूल मोह है। जिन्हें के उससे ही, जैसा वृक्ष का मूल, मूल मीन्स रूट ऑल्सो, जैसे वृक्ष का रूट मजबूत होने से वृक्ष बढ़ते जाता है, तो यहाँ पर भी मोह ज्यादा होने से, मोह बढ़ने से जैसे वृक्ष बढ़ता है, वैसे हमारे कष्ट भी बढ़ते हैं। यहाँ पर वृक्ष जो है वो कष्टों का वृक्ष है, बढ़ते रहते। मोह सब का कारण, अटैच, ममता, वो अहंता तो बाद में आती है, ममता बहुत कठिन है और उसको उससे छुड़ाना भी कठिन है। और उसके बाद में उन्होंने बाकी के जो तीन, आयुर्वेद के हिसाब से जो तीन दोष बताए गए हैं, कफ, वात, पित्त, उनको उनको भी कहा है। काम, वात, काम जो है वात है, कफ जो है कफ लोभ है, और क्रोध है, पित्त जो अग्नि के समान जलाते रहता है। कल बात हुई थी इसके ऊपर। अब तीनों से अगर प्रीत किया जाए, एक के डिस्टर्ब होने से व्याधि होती है। जो इन दोषों को, साम्य अवस्था दोषों की जब रहती है, तब आदमी तंदुरुस्त रहता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस होने से, किसी भी एक के बढ़ने से कुछ ना, लेकिन अगर तीनों बढ़ जावे, तो गुसाई जी कहते हैं अगर तीनों से प्रीत हो जावे, लोभ भी हो, काम भी हो, और क्रोध भी हो, मोह तो है ही, मोह तो जड़ है, वो तो है, लेकिन और इन ये तीनों भी बढ़ जाए तो उपजई सन्यपात दुखदाई। सन्यपात मीन जो पैरालिसिस हो जाती है, अर्धांग हो जाता है, वो हो जाता है, जिससे यह मानस रोग है। और मानस में पैरालिसिस, वैसे पैरालिसिस हमारे शरीर को पैरालाइज कर देता है, लेकिन यहां पर यह जो है मन को पैरालाइज कर देता है, क्योंकि मानस रोग बता रहे हैं ना। मन अगर पैरालाइज हो गया, मन अगर कुंठित हो गया, तो आदमी कहां जाएगा बताइए। तो यहां पर विषय नाते सब शूल नाम को जाना। अब यही जो विषय वासनाएं हैं वही कष्टदायक हो जाती है। और जब जब मन ही विकृत हो गया, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सब दुख होते हैं। ममता दाद कंडो ईर्षाई, हर्ष विषाद कर है बहुत बहुताई। उससे गुसाई जी थोड़े रोगों का नाम लेके वो बताते हैं कि कैसे ये रोग जो है, जो शारीरिक रोग जो है, वो मानसिक रोग में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ममता दाद कंड ईर्षाई। ममता जो है, मोह, मोह तो हमने पहले कहा रूट कॉज है। उससे पहले अगर वो ममता आ जाती है, तो दाद कंड ईर्षाई, तो वो जो है वो ईर्ष्या, ममता, दादर होता है जो रैशेस होते हैं ना, जिसको रैशेस होते हैं, उसको दाद कहा जाता है हिंदी में। और वो क्या होता है, रैशेस ऐसे होते हैं जो उसमें टिंकलिंग पैदा होती है, जिसको हम खराश बोलते हैं, जिसको ऐसे ऐसे खराश करना पड़ता है, और वो खराश जो है बहुत मीठी होती है।
करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आखिर में जब वहां से खून निकलना शुरू होता है तब जाके हम रियलाइज करते हैं कि अरे हम क्या कर रहे हैं अपने को। ये खुजली जो है, हाँ खुजली नाम है, करेक्ट, खुजली जो है वो है ममता। मीठी है ममता, बहुत मीठी है। किसी में भी अपने संतान में ममता हो जावे और वो तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही मीठी है, बहुत मीठी है। वो तो इतनी खुजली करवाती है, इतना खुजलाना पड़ता है कि चमड़ी भी उघड़ जाती है। कितना गोस्वामी जो है, मुझे मुझे बहुत आनंद आता है जब गोस्वामी के जी के एग्जाम्पल्स हम जब देखते हैं। क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिए, क्या काव्य है, क्या काव्य, बढ़िया एग्जाम्पल। और उससे अगर हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो देखिए क्या क्या उससे निकलता है। ममता, दाद, कंड, ईर्षाई, ईर्षा और दाद है तो ईर्षा और ईर्षा, उससे जो आगे वाली खुजली आ जाती है, जो खुजलाते खुजलाते हम जो उसको जख्म कर देते हैं, फिर उसमें जो है वो जो है वो है ईर्षा। ईर्षा आ जाती है, एनिमोसिटी, ईर्षा, सॉरी नॉट एनिमोसिटी, मत्स्यरता, मात्स्यरता, ईर्षा, हर्ष, विषाद और ग्रह बहुताई। हर्ष और विषाद, अब जो है उसमें से कुछ हर्ष भी होता है, खुशी भी होती है, और कभी कभी उसमें से विषाद भी होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं, जैसे मैंने बच्चों का, अपनी संतान का मैंने शुरू किया, तो संतान के साथ में अगर वो अच्छे नंबर लेके आया तो खुशी तो होती है, और खुशी करनी भी चाहिए, ऐसी नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस खुशी से, उस प्रसन्नता से, खुशी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रसन्नता और खुशी में अंतर मैं मानता हूं। प्रसन्नता एक अलग, एक सात्विक, थोड़ा सा सात्विक उसमें है। खुशी में जो है राजसिक है भाव, इसलिए मैं खुशी बोल रहा हूँ। वो राजसिक भाव आ जाता है तो राजसिक जो है वो नीचे अपना तामसिक भाव में भी चल जा सकता है, सात्विक में भी आ जाता है। सात्विक भाव है, बच्चे को होता है, नहीं तो किसी किसी समय पर बच्चा जो है वो बहुत फूल जाता है, मैं तो होशियार हूँ, आगे अभ्यास में जो है विलंब करता है। वैसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो थे, जब उनके जो माँ बाप हैं, अच्छा तू फर्स्ट क्लास में आया, अगर थोड़ी मेहनत करता था तो डिस्टिंक्शन ले सकता था। ऐसे भी मैं हमें ऐसा ही सुनने मिलता था हमारे पिताजी से। अच्छा ऐसा थोड़ा सा और करो और आगे बढ़ो। उस समय बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा लगा। अरे दादा मैं चौथा नंबर आया हूँ, फोर्थ रैंक है, उस टाइम पे स्कूल में तो रैंक्स रहते थे, 5 नंबर के अंदर आया हूँ, स्कॉलरशिप चालू रहेगी मेरी। वो अगर थोड़ा और करता था, कब एक पहला नंबर कब आएगा, गई वो 4 नंबर आने वाली जो खुशी थी हमारी, वो हो गई, पिघल पिघल गई, सीधी सी बात, पिघल गई वो। तो ये, और उनके, अच्छा अच्छा ठीक है, अगले टाइम पे आना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी, बस बस इतना इतना कहने को मिलता था। अब क्या करोगे, अरे पास हो गए तो इतना अच्छा नंबर लेके आए, अब क्या करोगे, अच्छा दादा अभी पढ़ेंगे, तो आगे आगे पढ़ेंगे। तो यही हर्ष विषाद ग्रह बहुत आयरो, यह जो है हर्ष और विषाद भी हो जाता है, अगर कमती होगा तो, अब फेल हो गए तो दुख होगा। अब ये तो ऐसी है, तो मानसिक इसमें आ जाए। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई। जो पराये को, दूसरों का सुख देखकर
उनकी वृद्धि देखते, उनका प्रोग्रेस देखते हुए जो मन के अंदर जलन, दूसरे के जलन होती है, दूसरी की बढ़ाई देखते हुए, उनका उत्कर्ष देखते हुए जो जलन होती है, वो असाध्य रोग टीबी है। उसको कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, जो उसको उसको क्षय क्षय दोष जो जिसको कहा जाता है, जिससे क्षय होती है, उसको टीबी बोलते हैं, वो टीबी कहते हैं। मन की कुटिलता जो है, मन में कुटिलता रख के जो बिहेव करता है, तो उसको वो कुटिला तो वो एक कोढ़ है, कोढ़ के समान है। कोढ़ मीन्स वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लेप्रोसी। लेप्रोसी, थैंक यू। वो हो जाता है, जो क्या करता है, अपने ही शरीर को गलाते जाता है, गलाते जाता है, उसमें से खून और रक्त बढ़ते रहता है। वो है मन की कुटिलता से। अगर हमारा मन कुटिल है तो हमारे विचार ऐसे लेप्रोसी के जैसे निकलेंगे। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहुरा। अहंकार जो है वो अति दुखद है। अहंकार उस समय पर तो अच्छा लगता है, मीठा लगता है, उस समय तो हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि नहीं, मेरे साथ 10 आदमी पीछे पीछे चल रहे हैं, उस समय तो अच्छा लगता है। लेकिन आगे आगे चल के वो अगर 10 आदमी आपके साथ में है तो उनके कारण एक डमरुआ, डमरुआ मीन्स गांठ का जॉइंट पेन होते हैं ना, जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स का पेन जो होता है उसको डमरुआ बोला जाता है। और उनके कारण उनको सबके कहां से सपोर्ट करेंगे, तो कोई ना कोई उनका कोई वो अगर कुछ करके आते हैं, कुछ भी करके आते हैं उल्टा काम, तो हमारे ऊपर ही आता है ना। ये फलाने का किसी पॉलिटिशियन का जो है वो जो क्या कहते हैं सपोर्टर है, तो उसको उसको ही प्रॉब्लम आ जाता है, जॉइंट पेन के जैसे हो जाते हैं। दंभ कपट मद मान नेहुरा। मद और मान जो है, जो झूठा जो मद है, वो दंभ कपट मद और मान नेहुरा, नसों का रोग, उसको क्या कहते हैं इनको, नर्व पेन, नर्व्स का जो पेन है, जिसको हम शायद ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं ये मुझे जो है anyway, उसको नसों का रोग कहा जाता है। वेन का प्रॉब्लम। हाँ, वेन का प्रॉब्लम। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल जी, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी बोल सकते हैं। नर्स का प्रॉब्लम, नर्स। हाँ, बोलिए, विशु बोला। न्यूरोपैथी एक है, और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो नर्व्स, नर्व्स, नर्व, ओके। नर्व प्रॉब्लम। त्रिविध ईशनाथ तरुण तिजारी, तरुण ईशनाथ, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। तिजारी बोलते हैं जो हर तीसरे दिन बुखार होता है, जो उसका जो वहां पर बहुत होता था, हम देखते थे कि हर दूसरे दिन किसको बुखार होता है, किसको रात को बुखार होता है, किसको 3 दिन के बाद हर तीसरे दिन बुखार होता है। यह एक मानस रोग है, उसको तिजारी कहा जाता है। तो 3 प्रकार के जो तृष्णा, अहंकार, दंभ कपट मद मान में होगा, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिहारी। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा जो है वो जलोदर होता है, जिसका पेट निकलता है, पानी भर जाता है जिसमें, उसको वो तृष्णा जो है वो उसके समान है।
तृष्णा बढ़ती जाती है, तृष्णा जैसे बढ़ती जाती है, ये जलोदर जिसको कहा जाता है, आयुर्वेद में जलोदर बोलते हैं, जल उदर, जल पेट में जो है पानी बढ़ते जाता है और पेट फूकते जाता है, ऐसी ऐसी बात है। अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको आई डोंट नो, पर पानी का भरना शायद फेफड़ों में भी होता है, उसमें ये यह कहा जाता है। त्रिविध ईशना तरुण जारी, त्रिविध ईशना जो है पुत्रेशना और धन की ईशना और मान की ईशना, ये तीन जो है वो हर तीसरे दिन आने वाला जो बुखार है वो पैदा हो, वो उसके समान है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहूँ पुरोग अनेका। मत्सर, unnecessary competition, वो और अविवेक, अविवेक जो है, ये दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग, कह लग कहे रोग अनेका, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ, भूषणी कहते हैं करो। इतने सारे रोग हैं जिसका कोई उपाय भी नहीं। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाध्य बहुव्याध, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो मल है समाध सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे अनेक रोग है, अनेक रोग है, उनके वश में होकर मनुष्य जो है वो समाप्त हो जाता है, मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत असाध्य रोग है, ये निरंतर वो जो है इस ये जो निरंतर मानसिक रोग जो है वो निरंतर, जिनकी कोई दवाई नहीं है, निरंतर कष्ट देते रहते हैं, तो उस हालत में, उस स्थिति में कैसे जीव जो है शांति पा सके। अगर मन विचलित है तो कहां से शांति, और शांति के अशांत है कुतः सुखम, अशांति वाला जो है उसको कहां सुख। और उसके बाद में नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जपदान, भेषज पुण्य कोटि है, नहीं रोग जाहि हरि जान सियावर रामचंद्र की जय। और उपाय भी कोई एक निश्चित उपाय अब तक नहीं है, तो इसलिए अलग अलग नियम जो है पालन करना, धर्म के आचरण करना, आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। जब जब रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका कोई एक इलाज नहीं है, तो फिर यह भी करो, यह भी करो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, चामुंडा स्वामी के पास जाओ, प्रेम ज्योतिष के पास जाओ, जो एडवर्टाइजमेंट आती रहती है उसके पास जाओ, वो कहेगा ऐसा करो, वो कहेगा ये जप करो, चंडी हवन करो, वो जो है ऐसी करो, वो करो, वो करो, करो 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 करो, मरो। सिंपल। अरे और भेषज कोटि, भेषज भी वही कह रहा है, वैद्य जो हैं, जो डॉक्टर्स भी तो कोटि करोड़ों हैं। जब तक देखो टीवी भी आज देखिए कितनी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, और कमाते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो हमने कहा कि हम पागल के जरिए काहे के लिए हम उसमें क्या कहते हैं एटीसी में जाके काम किए, हम भी ऐसा बन जाते तो अच्छा रहता था। नहीं, ऐसा ऐसा ऐसे 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 तो हाथ जोड़ना चाहिए भाई। ऐसे ऐसी जो संपदा है इसको आसुरी संपदा कही गई है, आसुरी संपदा। और आसुरी संपदा आने से क्या होता है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी सत्ता खत्म हो जाती है। ऐसे मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं जो हमने देखे हैं, और
ऐसा होता है। पोटे नहीं रोग इससे इससे जो है उनसे कोई रोग जाते ही नहीं है, ऑन द कंट्री घुस जाते। एह विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, है सब के लखी नहीं पाए। इस प्रकार जगत में जो रोगी जीव जो है वो रोगी हो जाता है अगर इसी तरीके से शोक हर्ष भय प्रीति वियोग दुख इन सब से बाहर देखने में प्रीति बाहर देखने में तो बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम होता है आगे चलकर वो बहुत दुखदायी होता है। अगर हम ज्यादा उसमें लग जाते हैं तो बहुत बहुत ही दुखी होते हैं। हमने इतना किया, हमने ये किया, अब हमें कोई पूछता ही नहीं। यह भी एक मानसिक रोग है। तब भूषण जी कहते हैं करोड़ कह इसी प्रकार मानस कछुक मैं गा। मैंने तो थोड़े से आपको बताए हैं, अब ये थोड़े से हैं गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो बाद में मालूम नहीं आगे तो और कौन से दुख निकलने वाले हैं। नहीं पाए इन्हें जान पाए हैं वही इनको रिकॉग्नाइज करना कि ये दुख है, वही एक सुख, वही एक अच्छी बात है, वही एक प्रोग्रेस है। हम रिकॉग्नाइज करें कि हम इस किसी एक बात से बहुत अटैच हो गए हैं, यह रिकॉग्नाइज करना भी एक बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए गुसाई यहाँ पर भूषणी के द्वारा गुसाई ने हमें यह शिक्षा दी है कि इनको रिकॉग्नाइज करो। बहुत मीठे दिखने में आते हैं, लेकिन वो रोग है जो शारीरिक रोग से यह बड़े डेंजरस मैं बोल रहा हूँ दुख है। उनको रिकॉग्नाइज भी किए तो भी एक अच्छी बात। जाने ते चीज है कछु पापी, नासन पावहि जन परतापी। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुने हृदय का नरबापुरे। कुछ इन रोगों के कारण हम देखते हैं कि फलाना बहुत दुखी हो रहा है, फलाना बहुत ये हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा हमें ज्ञान मिलता जरूर है कि हम भी थोड़ा सा इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, इनकी संतान जो है इसलिए ऐसी हो गई। हम कभी कभी देखते हैं और फिर हम अपने को भी उसमें से शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। थोड़े समय पर वो थोड़ा सा ज्ञान उपज जाता है, लेकिन बाद में फिर वो बढ़ जाता है। तो ऐसे जो कुपथ्य है, कुपथ्य मीन्स जो पथ्य जो है वो जब आयुर्वेद में जब वैद्य कुछ दवाई देते हैं तो वो उनके साथ में यह भी कहते हैं कि फलानी चीज मत खाया करो, परहेज किया करो। उर्दू में परहेज बोलते हैं। तो पथ्य करा, मराठी में कहते हैं ना, मराठी में पथ्य करा। ओ पथ्य, हमारे डॉक्टर शेख करके थे तो हमें कहते थे हो बालानो पथ्य करा, पथ्य करा। अरे पथ्य करा पथ्य करा, ये मत खाओ मत खाओ मत खाओ। हो तो अगर वो पथ्य भी करे, दूसरों को देख के उनसे शिक्षा लेके, वो पथ्य है, पथ्य पानी। हाँ या राइट, देयर यू आर। वो जो करिए, तो लेकिन वो जो है बड़े बड़े मुनि ऋषि उनके भी अंदर में टिकते नहीं है। यह पथ्य करना बहुत ही कठिन होता है, तो कौन ऐसा कर सकता है? इसलिए क्या कहते हैं, राम कृपा नासह सब रोगा, जो अह भांति बने संजोगा। इनकी औषधि है केवल नाम, राम नाम।
ऐसा इसका इसका अर्थ यह नहीं होता है कि माला लेके राम 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 करके, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक आरंभ है, लेकिन उससे मन को स्थिर करना आसान हो जाता है। प्रभु के चरणों का जो नाम है, जब हम लेते हैं राम 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 राम, पहले आरंभ में वह एक मटीरियलिस्टिक होता है, सिर्फ राम होता है, लेकिन आगे चल के जब वह उसकी जो आदत जो है, आदत रूपी हमारे मन को लग छू जाती है, तो वो राम नहीं रहता है, वो परम ब्रह्म का नाम हो जाता है। उसी तरीके, लेकिन वो करना पड़ता है, और तभी उस राम के कृपा से ही यह मानसिक दोष जो है मिट जाते हैं। बाकी इनका जो है कोई दूसरी औषधि नहीं है। तो नासा है सबरों का जो भांति बने, ऐसा संजोग हो जाए, ऐसी जो है प्रभु की कृपा हो जाए, तो हो जाती है। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आसा। सदगुरु रूप जो वैद्य है, उसमें इस राम नाम में विश्वास होना चाहिए। पहली विश्वास होना चाहिए कि यह जो है, यह जो मैं कर रहा हूँ, अपने इष्ट देव की जो आराधना मैं कर रहा हूँ, जब तक जो भी है जो कर रहा हूँ, वह उसमें विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो उसके विश्वास और विषयों में आशा नहीं करके, उसका विषयों में आस न रखनी चाहिए कि यह विषय से हमें कुछ लाभ होने वाला है। विषयों से कभी लाभ नहीं होता। सब समय पर ट्रांजिएंट, थोड़े समय के लिए, 2 पल के लिए हो सकता है कुछ हमें सुख की प्राप्ति हो, हम थोड़े खुश हो जावे, लेकिन आगे चल के अगर उसके साथ में, जैसा मैंने कल एग्जांपल दिया था, मैंने मिठाई खाने का, वो जो था, वो उससे जो है उसको छोड़ देना, वही अच्छी बात होती है। उसको आगे रघुपति भगत संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अभी तंदुरुस्त होने के लिए कुछ पथ्य, कुछ दवाइयाँ, कुछ ऐसी भी गोस्वामी जी यहाँ पर बता रहे। उस रघुनायक के, उस प्रभु की भक्ति एक संजीवनी बूटी के समान है। संजीवनी जो जिसका आपने सुना रहेगा, हिमालय से हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण के लिए, वो जो है, जो इतनी मूर्छा आ जाती है तो भी उसको ठीक कर देती है, उसका संजीवनी बूटी कहा जाता है उसको। संजीवन, वापस जीवन दान करना, वो संजीवनी बूटी का काम होता है। अनुपान श्रद्धा मत पूरी, श्रद्धा जो है भक्ति में, श्रद्धा जो है विश्वास और श्रद्धा रूप, भवानी शंकर वंदे शुद्धा विश्वास रूप। जो श्रद्धा है वो, उसके कारण मति जो है श्रद्धा से भरी हुई होना चाहिए, वह अनुपान है। अनुपान मीन्स कभी कभी वो कड़वी दवाई होती है, तो उसको शहद में मिक्स करके आयुर्वेद में लिया जाता है, तो शहद को अनुपान कहा जाता है। कभी कभी कोई ऐसी दवाई रहती है जो हम ले नहीं सकते हैं, तो उसको जो है दूध में मिला के ले लेते हैं, तो दूध को अनुपान किया जाता है। आजकल तो वो कैप्सूल्स जो आ जाते हैं बाहर से, जो जिलेटिन के कैप्सूल को आज की भाषा में उसको अनुपान कहा जाता है। उसके अंदर जो पाउडर है वो हमें होता है, अंदर जाके कुछ भी होता है कि इसके जबान को नहीं छूता है, तो इसको अनुपान कहा जाता है। एह विधि भले सो रोग न साही, नहीं जतन कोटि नहीं जाई। इसी प्रकार श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से
और ऐसे ऐसे अनुपान से तो उस तरीके से अगर मानस रोग मिट जाते हैं, भले नशा ही नहीं जतन नहीं तो आप करोड़ों यत्न करिए, वो मिटने वाले नहीं। इनकी दवाई यही है, प्रभु के चरणार बिंदों की भक्ति में रत होना, यही इसके सब इन मानस कष्टों का नाश करता है। जानिए तब मन बिरज गोसाई, जब और बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। अब इसके लक्षण क्या है, इसके तंदुरुस्त होने में, इसके ठीक होने के जो लक्षण, अब वो भी तो बताने चाहिए ना, कब ठीक हो जाएंगे हम? अगर ये सब है, कब मालूम पड़ेगा हमें कि अभी हमें हम मानस रोगों से मुक्त हो गए हैं? वह कैसा हमें मालूम हो, कैसे हमें अज्ञात हो, कैसे हम पहचाने हमारे अपने मन को कि हमारा जो मन है वो स्वस्थ है, कैसे पहचाने? इसलिए जानिए तब मन बिरज गोसाई, ये गोसाई मन के निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब पहला स्पाइक हमारा मन स्वस्थ है। उसकी इंडिकेशन पहली क्या है? विराग, हृदय में वैराग्य का उत्पन्न। वैराग्य का यहाँ पर यह अर्थ नहीं होता है कि छोड़ के चले जाने का, उस प्रॉब्लम को छोड़ के नहीं, वहां पर रहते हुए अरे भाई यह भावना उत्पन्न हो जाए कि यह दुख आया है, यह भी चले जाए। उस दुख के तरफ, उस दुख के डायरेक्शन में हम उसको थोड़ा सा शिथिल करते हैं। हाँ ठीक है, ये हुआ है तो प्रभु कृपा करेंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये समाप्त होने का जो समय है बहुत छोटा होता है, लेकिन यह जो है वो ठंडी के दिनों की रात्रि के समान बहुत लंबा होता है। दुख की रात्रि बहुत लंबी होती है, वो छोटी नहीं होती। छोटी होते हुए भी वो लंबी होती है, हमें अपीयत होती है। तो उसमें उसका जो है, उसका जो शस्त्र जो है, उसका जो एंटीडोट है वो यही है वैराग्य। अरे ठीक है, रात्रि के बाद में सवेरा भी है, दुख आया है जाएगा, जो आया है वो जाएगा। यह जो है कहना बहुत आसान है, ऐसे ऐसे कह जाता हूँ, लेकिन बहुत ही दुख है। लेकिन इसका एंटीडोट दूसरा कुछ भी। वैराग्य, जब ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाए, जब ऐसी वृत्ति हमारे मन की वृत्ति, पहली वृत्ति ऐसी हो जाए, तो समझना कि हमारा मन जो है वो अब तंदुरुस्त है, ठीक है। और सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। और दूसरा, शरीर ठीक है हमारा, ये तो पशुओं में भी है। शरीर जब ठीक रहता है तो हमें भूख भी अच्छी लगती है। अगर कुछ बुखार हुआ या ठंडी हुई, खाना अच्छा नहीं लगा, isn't it? Am I right or not? भूख मर जाती है। डॉक्टर पूछते हैं खाना खाते हो, अच्छी तरह से खाना खाते हो? क्यों? तो अगर हमारे खाने में कुछ विकृति आ गई, समय पर हमें अच्छा नहीं लगा, भूख नहीं लगी, तो माना कुछ ना कुछ हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई लिवर खराब है, या मोबाइल नहीं है, या वो नहीं है। तो सुमति, जब सुमति आ जावे तो वो समझना चाहिए, पहले वैराग्य, उसके बाद में सुमति, अच्छी मति आ जावे तो कहिए वो है भूख के समान, भूख अच्छी लग रही है। सुमत आकार, मन में अंदर वैराग्य का उत्पन्न होना, दूसरी मति का सुमति होना, किसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचना, यह सुमति है। वो जो है
क्षुधा बाढ़े नित नई, ये जो भूख है जो रोज नई नई हो लगती रहती है, तो शरीर इसके माना कर बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त है, वो हेल्दी है। और यही जो सुमति आने से तो मन भी जो है वो ऐसा हेल्दी है। विषय आस दुर्बलता गई, और इस कारण जो हमारे अंदर विषय वासनाओं के प्रति स्नेह था, जो दुर्बलता थी, वो चली जाती, मन जो है बलवान हो जाता है। इस तरीके विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। अब क्या कर रहे, आप स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, अब बुखार निकल गया, कोरोना खत्म हो गई हमारे शरीर से, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले पहले जाके नहाते हैं। अब अभी नहा ले तो शरीर जो है वो तंदुरुस्त हो जाए। नहाया तो इसका अर्थ हुआ कि हम ठीक हैं, और होता भी है, स्फूर्ति आ जाती है। तो विमल ज्ञान, अगर जो विमल ज्ञान, जो ज्ञान आ गया, हमारे ज्ञान आया, तो जैसा मन जो है वो नहा के आया हुआ, ऐसा होता है। यानी पहले पहले हुआ वैराग्य, उसके बाद में हो गई सुमति, उससे दुर्बलता चली जाती। अब जो है विमल ज्ञान जब आ जाता है तो स्फूर्ति आ जाती है, मन की स्फूर्ति आ जाती है। तब वह राम भगति और छाए। उसके बाद में क्या होता है, उस प्रभु की, ऐसा नहीं कि मन जो अब स्वस्थ हो गया तो फिर भागना चालू करिए विषयों के पीछे, ऐसा नहीं। लेकिन क्या कर, तब रह राम भगति, तब उस प्रभु वो भक्ति के कारण हुआ, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शिव अज शुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। अब यह जो है, यह जो औषधि है, कहाँ से आई है? शिव, भगवान शिव, अज, ब्रह्मा, शुक, सुखदेव, सनकादि ऋषि, नारद, और जो जो मुनि ब्रह्म विचार जो ब्रह्मनिष्ठ मुनि है, सब कर्मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। ऐसे जो वैद्य हैं, जो भक्त वैद्य हैं, शिव, ब्रह्मा, शुक्र, सनकादिक ऋषि, इनसे यह औषधि आई है कि सब कर मत खगनायक, सब लोगों का यही मत है कि मानस रोग जो है वो नष्ट होते हैं इस राम के भक्ति से। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। भक्ति के बिना कोई सुख नहीं है। यह सब शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण सब यही गाते रहते। कमठ पीठ, अब जो नहीं बातें हो सकती हैं, उनका थोड़ा सा गोसाई जी ने आसरा लेकर, यहाँ पर बताया कि ऐसी ऐसी जो न होनी है वो हो सकती है, न होनी हो सकती है, लेकिन प्रभु की भक्ति जो करता है उसे मानस रोग छू भी नहीं सकता। ऐसे कमठ पीठ जाम है बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहु मारा। कमठ जो टॉर्टाइज होता है, उसके पीठ के, उसकी पीठ बहुत सख्त होती है ना, उसके ऊपर उस भले ही बाल निकल आवे, इसके टॉर्टाइज के पीठ के ऊपर बाल नहीं निकल सकते, भले उसमें बाल निकल आवे। बंध्या सुत, जो बंध्या है उनका बेट यह सुने हम, वो जो औरत है तो बंध्या, जिसको बेटा, जिसको संतान हो ही नहीं सकती है, उसके कोई हमें कहे कि उसके फलाने की बेटे ने उसको मारा है, इट्स इम्पॉसिबल। उसका बेटा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो बंध्या है। ऐसा होता है। फूल है नभ और बहुविधि फूला,
आकाश में फूल भले निकल जाए, आकाश में जब फूल निकलेंगे नहीं ना, निकल जावे। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, जीव को जो हरि के प्रतिकूल है, जब भगवान के उल्टा चलते हैं, वो वह जो है वहां उनको सुख कहाँ मिलेगा, उनको सुख मिल ही नहीं सकता है। तृषा जाए और मृग जल पाना, बरु जामहि सब सस शीस विषाना। मृग तृष्णा जो मिराज होती है, उसमें से भले जल मिल जावे, मिलता तो नहीं है, इम्पॉसिबल है। काना बर जामहि, सिर पर भले जो खरगोश होता है, ससा कहते हैं, हाँ, रैबिट 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 के कान भले वो निकल आवे, सींग निकल आवे, कान तो होते हैं, सींग निकल आवे, इम्पॉसिबल। वो हो सकता है। अंधकार बर रवि ही नशा भाई, अंधकार सूर्य के उदय होने से ही अंधकार निकल जाता है, लेकिन सूर्य के न उदय होने से अंधकार भले निकल भी जावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। पर राम के विमुख जो होगा, वो उसको सुख कोई नहीं दे सकता। ऐसी बातें, हिम्मते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, पर ऐसी अनहोनी बातें हो सकती हैं शायद, पर श्री राम के विमुख होकर कोई भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। भले ये इम्पॉसिबल थिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन राम के विमुख होकर चाहिए कि हम जो है सुखी हो जावे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु के विमुख होना तो सुखी हो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेद सियावर रामचंद्र की जय। अंत में आते हुए भूषणी गर्व से कहता है, यह एक सिद्धांत अपेल है, अनडिस्प्यूटेड थियरी है। कौन सी? बिनु हरि भजन भव तरई, बिना हरि के भजन के यह भव सागर पार करना कोई नहीं सकता। भले ऊपर वाली कहे गई है, बारी मथे घृत होए बरु सिकत आके बरु तेल, भले ही जल के मथने से घी निकल आवे और बालू से, सैंड से तेल निकल आवे, लेकिन यह भी इम्पॉसिबल चीजें हैं। लेकिन यह है बिनु हरि भजन, बगैर हरि के भजन को यह जो है मन जो है इस अवकाश प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और अगर वह यह एक अपेल सिद्धांत है, अनडिस्प्यूटेड थियरी, ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये थियरी है, अनडिस्प्यूटेड थियरी। मसक है करे ब्रंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भज ही प्रवीण सियावर रामचंद्र की जय। अरे ऐसा प्रभु है, ऐसा राम ऐसा है जो जो छोटा सा जो मसक है, राम जो क्या कहते हैं इसको, अरे यार वो काटता है, मशक, मच्छर इतना छोटा सा है, उसको मारने में कितनी बार उस मशक को ब्रह्मा के पद पर पहुंचा सकते हैं, वह प्रभु राम, और ब्रह्मा को मशक कर सकते हैं, उनको इतना हीन कर सकते हैं। ऐसे जो शक्तिमान, शक्ति के पुंज, दया के स्रोत हैं, कृपा के निधान हैं, ऐसे जो राम है, ऐसे विचार सज संशय, आप सब संशय को छोड़ दीजिए, राम ही भजन करिए। उस राम का भजन करने से, उसका ध्यान करने से, उसकी आराधना करने से ही जो प्रवीण, जो होशियार, जो
The picture was frozen for a आगे few आगे times. आगे आगे फिर से आ गए हम लोग आगे तो बीच में इंटरनेट का था कुछ तो उस मच्छर को जो है वो कर सकते हैं, ब्रह्मा मच्छर से तुच्छ हो सकता है, ऐसे विचार कर जो चतुर पुरुष हैं, जो प्रवीण पुरुष हैं, वो सब संदेहों को त्याग कर उस श्री राम जी को ही भजते हैं। निश्चितम वदामि ते नान्यथा वचांसि मे हरिम नरा भजन्ति ते ये दुस्तरम तरन्ति ते। यहाँ पर गोसाई जी ने अब समाप्त करने का आया है अवसर, तो वहां पर फिर उनकी लालसा हुई है संस्कृत में एक श्लोक बोलने की। जैसे पहले तो श्लोक नहीं लिखते थे ना, लिखते थे तो उनकी तो थी लालसा, लेकिन यहाँ पर विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि। मैं तब भूषणी द्वारा गोसाई जी कहते हैं, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। क्योंकि कोई कोई जो विद्वान लोग हैं ना, वो हिंदी को भाषा को इतनी इतनी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस नहीं भी देते हैं। उनके लिए ये शायद यह श्लोक बना दिया है गोसाई जी ने, नहीं तो यहाँ इस श्लोक की कहा है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है लेकिन उनको शिक्षा देने के लिए, जब तो पढ़े लिखे जो हो, पढ़ा बड़ा गुनहगार, जो पढ़ा जो लिखा पढ़ा जो है ना, वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है। जो अच्छा जो वकील है ना, वही उल्टी सुल्टी करके झूठ को सच, सच को झूठ वही कर सकता है। तो ये विद्वान लोग भी ऐसे ही होते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ कर देते हैं। ये ऐसा उनके लिए लिखता है, विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। आपसे भली भांति निश्चित करके मैं यह सिद्धांत जो है अपेय सिद्धांत है, कहता हूं मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं हो सकते हैं। जो मनुष्य हरि का भजन करता है वह अत्यंत दुस्तर, बहुत ही कठिन संसार सागर को सहज ही पार कर, वो तरंती ते अति दुस्तरम, अति दुस्तर जो है उसको भी तर कर कहूं नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत है उरगारी, राम भजिए सबका जब सारी। हे नाथ हे गरुड़, मैंने यह प्रभु का अनुपम चरित्र, हरि चरित अनुपम चरित्र है, मैंने तुमसे कहा, मैंने आपसे कहा। व्यास बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार, जितना मैं विस्तार कर सका, जितना डिटेल में मैंने कहा है, अपनी मति के अनुरूप। श्रुति सिद्धांत यही उरगारी, श्रुति हे गरुड़, मैंने श्रुतियां का, जो वेदों का जो सिद्धांत है, वह सब उन सबको छोड़कर, उनसे अलग होकर छोड़कर श्री राम का भजन करना चाहिए। दूसरे जो है आजकल, आज तो इस कलयुग के अंदर जितने शास्त्र हम पढ़ेंगे, इसका अर्थात नहीं है तो पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन उसमें रम नहीं जाना चाहिए। उससे जो है थोड़ा सा अलग होके हमें उस प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से काही, मोह से सत पर ममता जाही, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की निमो पर अति चोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर मैंने किसका भजन किया? दूसरा कुछ मैंने किया नहीं है, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर, मेरे जैसे मूर्ख पर भी स्नेह होगा उनका, जब मैंने उनका भजन किया तो उस प्रभु का भी मेरे ऊपर स्नेह हो गया। आप तो विज्ञान रूप हो,
आप तो उसके भूषणी गरुड़ से कहता है, गरुड़ से आप तो उस प्रभु के वाहन हो, आपको मोह नहीं होता। आपने तो ऑन द कंट्री आपको मोह नहीं हुआ था। जो आपको मोह, जो आपने कहा था आरंभ में, आपको जो मोह हुआ था वो मोह नहीं था। भूषण जी कितने मॉडेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। वो यह एक पराकाष्ठा है उनकी मॉडेस्टी कि आपको मोह नहीं हुआ था। आप मुझे यह अवसर देना चाहते थे, आप मुझे ये ऐसा अवसर देना चाहते थे कि मैं उस प्रभु राम की कथा में आप जी उनका चरित्र का बखान करूं। यह मुझे अवसर मिला, मेरे भाग्य की वजह से। अगर आप कहते हैं कि आपको मोह हुआ, लेकिन आपको वो मोह नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरा भाग्य था। आज मेरा यही भाग्य जो आपसे बात कर रहा हूं। पूछे हूँ राम कथा अति पावनी, शुक सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एक बारा। जो मुझे, जो आपने मेरे से यह जो प्रिय कथा थी, जो शिव जी को प्रिय है, जो सब लोगों को प्रिय कथा है, वह पूछी। और मुझे इस ऐसा दुर्लभ सत्संग जो है उसका मुझे मौका मिला, जो आपके साथ में मैंने वार्तालाप। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोह कीन विदित जग पावन। हे गरुड़, आप थोड़ा सोच के देखिए, क्या काग देह है, मैं भगवान प्रभु के भजन का अधिकारी हूं क्या? ये तो, मैं तो सपनाधम, पक्षियों में सबसे नीच योनि में हूं। मैं इतनी नीच योनि कही गई है पंछियों में, काग योनि। मैं तो इतनी नीच योनि में हूं, फिर भी मैं क्या अधिकारी हूं? लेकिन मैं तो सब प्रकार से अपवित्र हूं। भांति अपावन, अपवित्र। प्रभु मोह कीन विदित जगपाल। और ऐसे प्रभु ने मुझे यह स्थान दे दिया कि मैं दूसरों को पवित्र कर रहा हूं। मैं खुद अपवित्र में अपवित्र प्राणी, लेकिन मुझ द्वारा दूसरों को मुझे यह एक कृपा करी उन्होंने, यह चरित्रों का मैं बखान करके आप जैसे जो हमारे राजा हैं उनके सामने मैं कह रहा था। इतनी कृपा हो गई मुझे, मुझ अधम योनि पर। आज धन्य मैं धन्य अति, जदपि सब विधि निज जन जान राम मोहि। संत समागम दीन सियावर, रामचंद्र की जय। आज धन्य मैं धन्य अति, आज मैं धन्य हो गया, अति धन्य हो गया। सब विधि, कोई विधि मैं जानता नहीं हूं, कोई रिचुअल्स की, कर्म कांड की कोई विधि मैं जानता नहीं हूँ। ज्ञान कांड का कुछ, अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह 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 मैं जानता ही नहीं हूँ। लेकिन उस प्रभु ने निज जन जान, अपना एक सेवक, एक आदमी जानकर मुझे यह संत समागम का, यह सत्संग का यह दिया है। वो उनकी कृपा। नाथ यथा मति भाष्य, नाथ यथा मति भाष्य राखे हूं नहीं कछु गो। चरित सिंधु रघ नायक, थाहक पावई को सियावर, रामचंद्र की जय। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है, कुछ मैंने छिपा के नहीं रखा आपसे। फिर भी प्रभु राम के चरित्र जो है वो सिंधु रघुनायक था,
चरित सिंधु रघुनायक था के पावई को। उन समुद्र समान जो प्रभु के चरित्र हैं, वो कौन उसका गान कितना करके कितना कोई कर सकता है। अथाह है समुद्र का, जैसे हम थाह नहीं पा सकते, समुद्र की थाह पाना मुश्किल हो जाती है, वैसे ही भगवान रघुनाथ के जो चरित्र हैं वो ऐसे गूढ़ हैं और इतने बहुत सारे हैं। मैंने तो अपनी जो मुझे समझ में आई, मैंने तोतरी जबान जो थी मेरी, उससे मैंने सुमिर राम के गुण गण नाना, पुन पुन हर्ष भूषण सुजाना। बार 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 अब भूषणी को, काकभूषणी को अब जो है इतने आनंद में वो मग्न हो गए हैं। बहुत गुण उनका, गुण जो रामचंद्र के गुणों का स्मरण करते हुए बार बार हर्षित उठते करते हैं। वेदों ने जिसकी महिमा, जिनकी महिमा, उस परम ब्रह्म की महिमा वेदों ने भी नेति नेति जह वेद बखा, नेति नेति न इति न इति, जो है ऐसे चरित्र जो वेदों ने भी हार मान ली है, उनको बखान करते हुए मैं क्या बता सकता। शिव अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, कहे खगेश रघुपति समले कहूँ। श्री रघुनाथ चरण, जिनके चरणों की महिमा शिव ने, ब्रह्मा ने गाई है, उन्होंने उस प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करी है। उनकी कोमलता है, उसकी ऐसा स्वभाव नहीं सुनता हूं न देखता हूं। अतः हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैं उस रघुनाथ को किसके साथ उसकी मैं उपमा करूं। तो उपमा किसकी मैं कैसे उपमा कर सकता हूं उस एब्सोल्यूट की, जो परम ब्रह्म है। कैसे उपमा, कौन सी उपमा मैं दूं? यही तो एक बात है, अथाह अवर्णनीय है, निराकार ओंकार मूलम तुरी, ऐसी ऐसी तो बात है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन उदासीन विरक्त कवि, कविताएं करके करके उनका बखान करते 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 थक गए। और सब विज्ञानी जो है कहते कहते थक गए हैं, लेकिन उनके चरित्र जो है वो समाप्त तरह न बिनु सोई मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, हो शुद्ध नमामि अविनाशी। कोई भी भगवान, कोई भी मेरे स्वामी राम का सेवन किए बिना नहीं कर सकता है। मैं उन्हीं श्री राम के चरणों में नमामि 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 मैं नमन। ऐसे भूषणी जो है गरुड़ के साथ, ऐसे जो मेरे प्रभु दयाल हैं, करुणा निधान है, उनके चरणों में मैं सदा नमामि नमामि। कहते जासु नाम भेषज, हरन घोर त्रय शूर। सो कृपाल मोहि तो मोहि तो पर सदा रहु, अनुकूल सियावर रामचंद्र की जय। विनती करते हैं भूषणी अंत में कि जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोगों को, रोग की औषध है, ऐसे तीनों भयंकर पीड़ाओं से, अदैविक भौतिक, अध्यात्मिक अदैविक भौतिक को हरने वाला वो कृपालु श्री राम मुझ पर और आप पर सदा कृपा करता है।
आज मैं भी यही कहता हूँ, उस वह प्रभु हमारे ऊपर और आपके ऊपर सदा कृपा करते रहे। यह करुणा देवी की जो हमने यह एक अवसर दिया, वह उनकी कृपा है। मैं तो यही मानता हूँ। सुन भूषण के वचन शुभ, देख राम पद ले, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह सियावर, रामचंद्र की जय। भूषण जी ने अपने वक्तव्य को विराम दिया यहाँ पर। और गरुड़ जी तब बोले कि राम जी जरूर उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूट गए, गरुड़ संदेह हो गए और प्रेम से वो कहने लगे, क्या मैं कृतकृत्य भयऊ तव बानी, सुन रघुवीर भगति रस पानी, राम चरण नूतन रत भाई, माया जनत विपति सब गई। गरुड़ कहता है मैं कृतकृत्य, मैं धन्य हूं। तब वाणी तेरी वाणी ने भूषण जी से कहा, अरे कौवे की वाणी तो किसको अच्छी नहीं लगती है, यह देखिए क्या बहता है। पंछियों का राजा गरुड़ कहता है कि मैं धन्य हो गया तेरी वाणी से। सुन रघुवीर भगति रस पानी, उस राम की, उस रघुपति की भक्ति की मैं सुनते रस से भर गया। राम चरण नूतन रह गए। अब मेरी जो है उस परम ब्रह्म राम में, अब परम ब्रह्म कहता है आपको। पहले वो राजा राम था, दशरथ का पुत्र राज, अब वो परम ब्रह्म की उपाधि है उनको। उस रामचरण नूतन, अब मेरी रति, जो मेरी प्रीति है, जो मेरा प्रेम है, जो मेरी भक्ति है, आज से फिर नई हो गई है उनके चरणों। माया जन विपत, जो माया से थे, जो उनकी माया से मेरे ऊपर वो विपत्ति आई थी, जो मैंने कुछ उल्टा सुल्टा समझा था, वो सब समाप्त हो गए। मोह जलधि मोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविध सुख दये, मोह पहे हो इन प्रति उपकारा, बंदऊ तव पद बारहि बारा। मोह रूप समुद्र में डूबता हूं, मैं डूब रहा था, मैं तो डूब रहा था उस समुद्र में मोह के। जलधि मोहित तुम भय, मोह कहनाथ विविध, आपने जो है मुझे एक अलग अलग से समझा के, अलग अलग तरीकों से समझा के, मुझे हर प्रकार से अलग, बहुत ही प्रकार से आपने मुझे सुख दिया। मैं अब इसका प्रति उपकार क्या करूं? उपकार के बदले में उपकार को प्रति उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरण, वही अब गरुड़ जो है भूषण जी के कहता, मैं बार बार मैं आपके चरणों की वंदना कर। गरुड़ से कौन है? राजा है, पक्षियों का राजा है। अब राजा जो है इस अधम योनि को भी बार बार जो है नमस्कार वंदना कर। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। हे तात, मैं केवल यही कह सकता हूं कि आप जैसा कोई बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? पूर्ण काम, आप पूर्ण काम है। आपकी कामनाएं जो है पूर्ण हो गई। कोई आपके पास कोई कामना नहीं, सब पूर्ण हो गए। ऐसे नहीं कि खत्म हो गई है ना, पूर्ण हो गई। पूर्ण में और समाप्त होने में बहुत ही अंतर। जब पूर्ण होता है तो टोटल सेटिस्फैक्शन। और जो वो जो है जो छोड़ देते हैं, वो जो है वो अपने को सप्रेस करना है। तो आप पूर्ण काम है, अनुराग में भरे हुए हैं। तुम समतातन को, आपके अब समान कोई बड़ा भाग्य, आप अपने को यह अधम योनि, ये योनि, वो योनि कह रहे थे, नहीं, आप तो बड़े भाग्य, बड़े भाग्य। संत विटप सरता गिरि धरनी, पर हित है तु सब है के करनी। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी की
क्या उनका स्वभाव है वो दूसरों के लिए। वो एक कहते हैं ना, क्या वृक्ष न पीवे, वृक्ष न खावे अपना फल, नदी न पीवे अपना जल। यह एक आता है, बहुत अच्छी एक अवकृति। तो वो परोपकार के लिए, जो वृक्ष जो है वो भी परोपकार के लिए है। वो उनका दूसरों का ऊपर, अपने को धूप में जलाते रहेंगे लेकिन दूसरों को छाया देंगे। नदी भी जो, नदी का जो पानी भी जो है वो दूसरों के लिए उनकी प्यास बुझाएगी, अपने तो प्यास होने का उनका सवाल ही नहीं। ऐसी संत हृदय नवनीत समाना, कहा कब है पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान एक समान होता है। यह ऐसी बात कवियों ने, कवि जो है जब उन्होंने कहा है। और मक्खन का अपने को ताप मिलने से बिखरता है, और उस परम पवित्र संत दूसरों के दुखों से पिघल जाए। जिस प्रकार थोड़ा सा ताप मक्खन को दीजिए तो पिघल जाएगा, उसी प्रकार जो संत है वो दूसरों का दुख देख के इमीडिएटली द्रवीभूत हो जाते, पिघल जाते हैं, और उन्हें दुख हो, दूसरों के दुखों में दुखी होते हैं, और उन दुख का मिटाना उनका एक परम कर्तव्य होता है। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तव प्रसाद संशय सब गयऊ। जाने सदा मोह निज किंकर, पुण्य पुण्य उमा कहे ये विहंग वर। गरुड़ कहता है, हे प्रभु, हे नाथ, अब भूषणी को नाथ कह के कहता है, हे नाथ, मेरा जन्म जो है आज सुफल हो गया। मैं इतना, हालांकि प्रभु के वाहन तो आरंभ से थे, लेकिन कहते हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। वाहन होते हुए भी अपना जन्म सफल नहीं माना था गरुड़ ने, लेकिन आज जो है भक्ति की महिमा जानकर उसका जन्म सफल, कहता मेरा सफल हो गया। यह प्रसाद आपसे जब मिला तो मेरे जो भी संशय थे से सब छिन्न हो गए, ये चले गए। अब आप मुझे अपना किंकर जाने सदा मोहिनी जखन कर, आप मुझे अपना सेवक जानिए, और पुण्य पुण्य उमा कहे विहंग। शिव जी कहते हैं, हे उमा, ऐसी बातें जो है गरुड़ जो है भूषणी से बार 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 कहते कहते थकाई। आसु चरण सिर नाय कर, प्रेम सहित मत धीर, गयऊ गरुड़ वैकुंठ तब, हृदय राख रघुवीर सियावर, रामचंद्र की जय। अब भूषणी के चरणों में गरुड़ सिर नाय, सर नवाकर, चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर, और उस रघुवीर की को, उनकी भक्ति को धारण करते हुए गयऊ गरुड़ वैकुंठ तक, वो वैकुंठ में चले गए। हृदय उस प्रभु के गुणानुवाद गाते गाते। शिव जी कहते हैं, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हो सो, गावहि वेद पुराण सियावर, रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, वहां हे गिरजा, संतों का समागम होना एक ऐसा, उससे ज्यादा कोई लाभ नहीं है, वही लाभ है। लाभ की पराकाष्ठा है संतों का समागम पाना। बिनु, लेकिन वह भी बिनु सत्संग वेग नोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो आरंभ में तुलसीदास जी ने कहा है, वो अभी यहाँ पर भी रिपीट करे, बिन हरि कृपा न हो सो गावहि वे। उन 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 प्रभु की कृपा के सिवाय यह सत्संग होता है। कहूँ
परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटे भव पासा प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा उपजई प्रीत राम पद कंजा। मैंने यह पवित्र परम पुनीत इतिहास जो है मैंने कहा है, श्रवण छूटे, इसके सुनने से जो इस संसार के जो दुख हैं, जो भय है, वह छूट जाता है। यह एक कल्पतरु, एक कल्प वृक्ष के समान है, करुणा के पुंज है, जो जहाँ कल्पतरु जो कल्प वृक्ष जो है वो तो मटीरियलिस्टिक चाहना जो है वो पूरी करते हैं, लेकिन यह तो कल्प वृक्ष के भी कल्प वृक्ष हैं। ये तो सब उपजी प्रीत राम पर, उनकी जो चरणों में जो प्रीति है वो कर देता है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग्य ज्ञान निपुणाई। सरल उपाय, सरल उपाय, तीर्थाटन, तीर्थों पर जाना, और ऐसे ऐसे योग योग वैराग्य ज्ञान, ये सब उनकी जो बातें हैं, उनसे यह जो साधन है उनके सामने मन क्रम वचन जनत अघ जाए, सुनहि जे कथा श्रवण मन। यह कथा जो है उसका मन से श्रवण करना इन सब कारणों से भी ऊंचा हो जाता है। नाना कर्म धर्म वृतदाना, संयम जम दम जप तप मखनाना। भूत दया दुज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेक कर्म धर्म ये जो भी है, दान आदि, संयम दम जम तप यज्ञ, प्राणियों पर दया, सब सब ये जो भी है, और गुरु की सेवा और विवेक बढ़ाई आदि, ये जो सब है, जह लगे साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। वह सब जो है सुख देने वाले हैं, देने वाले हैं, उनसे सुख मिल सकता है, सुख मिलता है, सेटिस्फैक्शन होता है। बट जो आनंद जो है, सुख मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, मन संतुलित हो जाएगा, लेकिन जो आनंद है वो उस रघुकुल की, उस श्री राम जी कृपा से जब वो मिलता है तो कोई दुर्लभ होता है जिसे मिल जाता है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। ये जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। सियावर रामचंद्र की यह कथा, शिव जी कहते हैं पार्वती को, यह कथा अगर निरंतर जो सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वे बिना परिश्रम के उस दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त करते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त है, वही सब पंडित है, वही सब जानने वाला है, वही मंडित है, पंडित है, दाता है। जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो इस कथा को जो निरंतर गाता है, करता है, सुनता है, उसमें सब ये आ गया। क्यों कि यह कथा ऐसी है कि कोई दुरुपयोग अपनी शक्तियों का कोई करीब, जो यह इसकी नित्य पाठ करेगा तो उसकी मति जो है वो निर्मल हो जाती है, और निर्मल मति होने से, मति का मल रहित होने से चित्त की वृत्तियां भी शुद्ध हो जाती है,
और बुद्धि भी जो प्रखर हो जाती है, और उस पर प्रभु के चरणों में बुद्धि रहने से कभी पाप कर्म कोई सोच भी नहीं कर सकता, कर भी नहीं सकता। करना तो दूर, सोचना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है पाप कर्म। और पुण्यों से विरक्ति, क्या पुण्य है? पुण्य पुण्य तो उनको यही मिल गया कि हमें कथा कथा मिल गई, यह ऐसी। तो ये बात है, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तह जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छार भजय रघुवीरा। वही पंडित है, वही हुशार, वही कोविद है, जो उस उस रामचंद्र रघुवीर का हमेशा है, सब कुछ छोड़ के, मीन्स सबको दूर रखे हुए वह नित्य जो है भजन करते रहे। धन्य देश सो जह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो दुजन जो धर्म न करई। वह देश धन्य, जहां पर सुरसरी गंगा जी बहती है, वो धन्य देश है। और जो पतिव्रता नारी है वह भी धन्य है, वो अच्छी है। ये सब बहुत ही अच्छी बात है। धन्य सो भूप नीति जो करे, वह भी राजा जो नीति करता है वह भी धन्य है। धन्य सो दुर्जन जो धर्म करे, जो ब्राह्मण अपने धर्म पे रहता है वह भी धन्य होता है। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है, जो पुण्यों में लगी रहती है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग होता है, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति, जिसमें भक्ति हो, वही धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज सुपुनी, श्री रघुवीर परायण, जह नर उपज बिनीत सियावर, रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं उमा सुनो, वह कुल धन्य है और संसार भर के लिए पूज्य और परम पवित्र हो जाता है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो, जो उस प्रभु के, उस रघुवीर के चरण कमलों में जिनकी प्रीति है वह। अब शिव जी, मति अनुरूप कथा मैं भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीति देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अब शिव जी कहते हैं, शिव जी जो ज्ञान के भंडार है, जिनसे ज्ञान की उपज होती है, वह भी कहते हैं मति अनुरूप, मैं अपनी छोटी सी मति अनुसार। क्या भक्ति की महिमा। तो शिव जी कहते हैं मैंने अपनी मति के अनुसार मैंने आपसे कही है, जो पहले मैं गुप्त कर राखी थी, मेरे अंदर मैं जो करता था, राम राम जपते रहता था, मैं गुप्त रहती, लेकिन मैंने अपने मति अनुसार तुम्हारे आगे प्रकट किया। क्यों? कि मैंने देखा कि अब तव मन प्रीत देख अधिकार, अब प्रीति तुम्हारे मन में आई है, शंका नहीं है, प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रीति है। जो क्यों आपके मन में प्रीति उपजी है, तब मैं कथा, तब भी मैंने आपको यह कथा सुनाई है। क्या वो जब सती थी उस समय कथा नहीं सुना तो सकते थे क्या यार? कहिए मुझे। जब उन्होंने शंका की थी, सब दिखाया था, उस समय भी तो बता सकते थे ना। लेकिन यह जो है कथा सुनने के लिए भी अपने अंदर में प्रीति उत्पन्न करनी पड़ती है। तो जब मैंने देखा कि अभी तुम्हारे अंदर प्रीति भगवान के चरणारविंदों की प्रीति उत्पन्न हुई है, प्रेम उत्पन्न हुआ है, तो
इसलिए मैंने यह कथा तुम्हें सुनाई, क्योंकि यह कथा जो है, जो प्रेम के वश, अब जो है तुम्हें कोई शंका नहीं होगी। तुम इन प्रभु के चरणों में प्रीति होने से, प्यार होने से, प्रेम होने से उनके गुण देखती रहोगी और कहोगी ये शक्तिमान है। जो आपने देखा वो आपको लगेगा कि ये शक्ति उस परम ब्रह्म। पहले जो शंका करते, यह न कहिए सत हठ सीलही, जो मन लाए न सुन हर लीलही, कहिए न लोभे क्रोधे कामई, जो न भजई सचराचर स्वामी। इसलिए यह कथा शिव जी कहते हैं पार्वती को किसी उनसे नहीं करनी चाहिए जो शठ, जो समझ जिनके समझ में कुछ समझ आएगी। वो एक ही नैरो, उनका जो माइंड जो है वो नैरो हो गया, बंद हो गया। उनके सामने नहीं, यह नहीं करेंगे। आप उनसे कितना भी कहोगे वो उल्टा आपके ऊपर ही उनका प्रहार होगा। तो ऐसे जो शक है उनके सामने यह कथा नहीं करनी चाहिए। जो मन लाए न सुन हन लीला ही, जो बहरी की हठी स्वभाव के कारण उन्होंने एक हठ ठान दिया, बस हमको ये चाहिए, बस यस एंड नो, नो यस नो वाली ओपन माइंड जो नहीं है उनके सामने भी नहीं करनी चाहिए। जो प्रभु की लीलाएं जो है, प्रभु के जो चरित्र हैं वो उनकी लीला है, ऐसा सोचकर जो नहीं सुनते हैं उनके सामने कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शंकाओं की उत्पत्ति होती है। अगर प्रभु की, इसलिए मैं शुरू आरंभ में कहा, तो जब हम रामायण पढ़ें तो राम को हम परम ब्रह्म की हिसाब से सोचे, कृष्ण को परम ब्रह्म कह के देखे। उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो चरित्र हैं उनको हम लीला कहते हैं। लीला में और हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्रों में अंतर है। प्रभु की लीला होती है, उनके चरित्र में कहते हैं चरित्र, लेकिन वो लीला है, वो लीला है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं वैसे। तो उस राम वही जिनको इनके लीलाओं में प्रेम नहीं है उनके सामने भी नहीं करना चाहिए। दुज द्रोही न सुनाये कबहू, सुरपति सरस होय नृप तबहू। कथा के अधिकारी को दुज द्रोही, जो संस्कृत लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो दुज हैं, उनसे जो द्रोह करते हैं, जो बेचारे बहुत ही साधारण से दूसरों के हित में हमेशा लगे रहते हैं, उनसे भी जो द्रोह करते हैं उनके सामने यह कथा नहीं होनी चाहिए। सुरपति सरस हो नृप जबहू, भले वो इंद्र भी हो जाए लेकिन ऐसा द्रोह करने वाला उनके सामने ना। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। राम की कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संग, सत्संगति प्यारी, सत्संग ही जो प्यारा है, उसको उनके सामने ही यह कथा करनी चाहिए। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई, ता कह यह विशेष सुखदाई, जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनको गुरु के चरणों में प्रीति है, नीति परायण, जो ब्राह्मणों के सेवक है, वे इसके अधिकारी है। उसको यह कथा बहुत सुख देने वाली, और जिसको रघुनाथी प्राण समान प्यारे हैं उनको यह कथा जो है बहुत प्यारी लगी। राम चरण रति जोच अथवा पद निर्वाह, भाव सहत सो यह कथा, करौ श्रवण पुट पान सियावर, रामचंद्र की जय। जो श्री राम के चरण कमलों में प्रीति चाहते हैं, जो मोक्ष पद चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों
पटों से पीना शुरू करे, तब यह अमृत जो है वो उसको राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समन मनो मल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा का वही श्रुति सूरी। हे गिरजा, इन कलयुग के पापों को नाश करने वाली, कलिमल समन मनोमल, और मन के मन में जो मल है उनको हरण करने वाली, यह जो संसार के सब दुखों का शमन करने वाली, जो एक संजीवनी बूटी के समान है, वो मैंने तुम्हारे सामने गाई है। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। इसमें अंत में गोस्वामी जी रामचरितमानस को समाप्त करने के लिए कहते हैं, एह महरुचिर सप्त सोपाना। इस रामचरितमानस में 7 सोपान है, 7 जो हैं वो सीढ़ियां हैं। ये वो जो है उस उनका उनके ऊपर एक 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 करके चढ़ते चढ़ते उस राम के, उस रघुनाथ जी के भक्ति के प्राप्त करने का मार्ग है। ये हमारे मार्ग दिखाते हैं। यह जो है सोपान है, जो कैसे भक्ति हो, इस रामचरितमानस में जो 7 सोपान हैं, 7 जो इनके जो है, वो एक 7 स्टेप्स हैं जिसके ऊपर चढ़ के अत्यंत कृपा होती है, वही उस मार्ग पर पैर रखता है। पहले तो उसके ऊपर पहले स्टेप पढ़ने के लिए, शुरू करने के लिए वही एक भाग्य का उदय है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट सज गावा, कहे सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद एव भव निधि तरही। यह जो कपट छोड़कर यह कथा सुनते हैं, गाते हैं, करते हैं, उनके मन की कामना सिद्ध हो जाती वाले, जो इसे कहते, सुनते, अनुभव, इनकी प्रशंसा भी करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र से बिना प्रयास गौ के पद, जैसा गो पद में हो जाए उसको पार करना कितना आसान होता है, तो यह संसार रूपी सागर भी उस गो पद के समान हो जाता है उन्हें पासे, उन्हें तैर जाना बिना श्रम हो जाता है। मैं कृतकृत्य भयऊं अब, तब प्रसाद विश्वे, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश सियावर, रामचंद्र की जय। अंत में उमा भी, पार्वती भी कहती है, मैं कृतकृत्य भय अब, हे प्रभु, हे विश्वनाथ, मैं कृतकृत्य, और तव प्रसाद, तेरे प्रसाद से अब मैं कृत्य हो गई। अब मेरे अंदर उस प्रभु राम की भक्ति जो है का आविर्भाव हुआ है, उपजी है, और पक्का है कि मेरे जो भी क्लेश थे वो सब समाप्त हो गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं क्या, यह शुभ उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। यह उमा और शंभु का जो संवाद है, उसके पूरे शोकों को नाश करने वाला, जन्म मरण अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला, और संत पुरुषों को प्रिय है। यह सब राम उपासक दे जग माही, यही सम प्रयत्न कह कुछ नाही, रघुपति कृपा दशा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो भी उपासक है
राम के जो उपासक हैं उन्हें यही कथा प्रिय है, इससे ऊपर कोई प्रिय नहीं है, कुछ भी प्रिय नहीं है। कृपा से यह जो है पवित्र सुंदर चरित्र जो है शिव जी कहते हैं, आप शिव जी वहां से कहते हैं मैंने गाया है, तुलसी सॉरी यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि यह जो है चरित्र है मैंने गाया है आपके सामने। एहि कलिकादन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम है सुमरिए गाई है राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही। तुलसीदास कहते हैं कि इस कली काल में दूसरा कुछ भी नहीं, जो जप तप जो है वो विधि मूल है, कर्म मूल है, ज्ञान प्रमाण मूल है। यह भाव से रखते हुए भाव मूल ये भक्ति से, यही कथा जो है इस कलयुग में, इससे ही सब कुछ चारों पदार्थ मिल जाते हैं। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताह भजई मन तज कुटलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। यह पतितों को पवित्र करने वाली कथा है। ऐसे कवि वेद संत पुराण गाते रहते, इसकी व्याख्या करते रहते हैं। अरे हे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है, गोसाई तुलसीदास पूछते हैं। इसलिए वही जो पहले आरंभ में तुलसीदास जी ने कहा था, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ लाया, अपने सुख के लिए अपने मन को करने। अब यहाँ पर यही आके मैंने कहा था कि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को कथा सुनाई, काकभूषण ने गरुड़ को सुनाई, शिव जी ने उमा को सुनाई, तुलसीदास ने किसको सुनाई? तुलसी ने अपने को सुनाई, अपने मन को सुनाई। स्वांत है तो यहाँ पर भी आके हे मन को कहते हैं, अरे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, उसी के भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। यही अंत में जो है वो तुलसीदास से कहता है, तुलसीदास से कहता है। और पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सुठ मना, गण का अजा मिल व्याध गीत, गजा दिखल तारे गना, आभीर जामन के रात कस सुपचादी अति अगरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जेगा वही, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम से धावई, सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो, नर उर धरे दारुण अविद्या, पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे, सुंदर सुजान कृपा निदान, अनाथ पर यह प्रीति जो, सो एक राम काम हित, निर्वाण प्रद सम आनंद, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद, तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद, तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। वो सम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर, सियावर रामचंद्र ही जय।
कामा ही नारी प्यारी जिम लोभ प्रिय जिमदा तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम सियावर रामचंद्र की जय। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं श्रीमद् रामपदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्त्यैतु रामायणम् मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तम शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम् माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरित्रमिदमासनमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोरकरणैः दह्यन्ति नो मानवा। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही अच्छा हुआ आज उत्तरायण के दिन ये हमने जो सत्संग रामायण का जो सत्संग था आरंभ किया था उत्तराखंड का एक बात थी मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले 12 जनवरी को इनकी बर्थडे थी इंदिरा जी की 12 जनवरी को और अंत समय में थोड़े से आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। अब आ रहा है। मैं थोड़ा सा आस्ते बोल ब्रेक हो रहा था। थोड़ा सा अभी ठीक। तो ये 12 तारीख को उनकी बर्थडे थी इंदिरा जी की। तो उससे पहले 12 फरवरी 12 जनवरी को ओ हाँ 2 दिन पहले जो 2 दिन पहले उनकी बर्थडे थी। तो विवेकानंद जी क्या आपकी सेम है? हाँ जी विवेकानंद जी और आप वही मैं सेम? उसको कहता था कहता था हर साल कहता था हाँ ये ऐसी कौन सा दिन तुमने सिलेक्ट किया। ऐसे लोग इस 12 जनवरी को ही पैदा होते हैं। स्वामी विवेकानंद और तू भी विवेकानंद है मेरे लिए। मैं ऐसा ही कहता था। और अंत में जब हम गए थे उधर क्या कहते हैं सेंट थॉमस में जब लौटने से पहले जब गए थे तो हमने यह उत्तरकांड जो है आरंभ किया था आपस में पढ़ने के लिए दोनों ने हमने और आधे उत्तरकांड तक पहुंचे थे हम लोग आधे तक। तो हम फिर वो सेंट थॉमस गए और हमने कहा उनसे कि ठीक है वापस आके बाकी आके और मैं उत्तरकांड सुनाऊंगा ऐसा। क्योंकि वैसे तो आपको मालूम है वो भी हमारे साथ पढ़ती रहती थी और आपके साथ में भी पढ़ती थी सब कुछ करती थी। मैंने कहा कि उत्तरकांड जो है वो एक वेदांत के तरीके से है भक्ति भाव से बहुत अच्छा रहता है। तो आधा जो है रह गया था। जब वापस आए तो फिर कुछ मौका नहीं इसको पूरा। लेकिन आपके संयोग से आपकी कृपा से आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल। नहीं करना था कुछ नहीं करना
लेकिन यह एक प्रकाश का अनुग्रह, आपकी अप्रोच इस तरीके से मुझे लेके आई वापस। और उस दिन मालूम नहीं कैसा मुझे भक्ति का, मैंने आपको बताते बताते जो सांख्य योग में मुझे मालूम नहीं कहाँ से प्रेरणा आ गई कि यह जो है इस उत्तरकांड में बहुत अच्छी तरह से समझाई और सरस भी है। सरस तो वो भी है, सरस तो वो भी है। ब्रह्मा भगवान प्रभु का नाम तो है ही सरस। किसी भी उल्टा राम का नाम लो तो अभी वाल्मीकि बन जाते हैं। उल्टा नाम ले जपने से राम 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 कहते कहते वाल्मीकि भी कहाँ पहुंच गए। लेकिन यह जो है, रियली आई एम थैंकफुल टू यू ऑल्सो। ये भी बड़ा अच्छा रहा कि वही 12 तारीख के ही हुए हफ्ते में वही हम वही लोग का वही ये मुझे पाठ हुआ था। वो कि अच्छी बात हुई है मेरी कि यह Sharma ji, एक। हाँ जी, we are also fortunate to be with you in this. बहुत ही वही मैं कह रहा हूँ जर्नी। कि आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि आपके साथ में मिलके हमने बिल्कुल। यह जो विश थी हम दोनों, हमारे दोनों की, कि उत्तरकांड समाप्त करें, अब आपसे मिलके मैंने किया है। वो तो सामने सब बैठिए सुन रही, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा हुआ कि हमने यह जो है, और आज उत्तरायण है, उस दिन समाप्त हुआ है इसी जो है। सो जैसे It is our आपको तो मालूम है, प्रकाश को भी मालूम है, अब दिलीप को मालूम, आपको भी, सिंह साहब आपको भी तो मालूम है कि हर साल हमारे घर पे यह रामायण, अखंड रामायण होते रहता था। उनका प्रेम था, हमारी लगन थी, उनका प्रेम था, मेरी लगन थी। ये भी उनका इच्छा थी गुरुजी। इच्छा थी, यस एग्जैक्टली, वही मैं कहता हूँ कि क्यों मुझे आ गया, बात करते करते आ गया। चलो उत्तरकांड में तो इससे भी बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, क्यों ना हम शुरू कर दें। और आपने भी कहा हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे यह मालूम था कि आप सबको प्रेम है रामायण में, आप हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते थे। तो यह उसी प्रकार से यह हो गया आज, तो बहुत ही अच्छी बात हुई। And I'm really thankful to you all. Thank you. आपका प्यार भरा भेंट उनको मिल गया बर्थडे पर। हाँ जी, भगवान की कृपा शर्मा जी, not to anybody. हाँ जी, भगवान की कृपा से हाँ उसकी भगवान की कृपा कृपा है, है। उनका अनुग्रह, उनका अनुग्रह, सच्ची बात। वो तो है ही। उनका अनुग्रह जब हो जाता है तब ऐसा मौका बन जाता है, ऐसा संयोग तभी बन जाता है, उनकी कृपा के सिवाय। यह तो हम इतना पढ़ते पढ़ते आए हैं ना, उनकी कृपा जब होती है तब तो ये होती है। तो वही एक अच्छी बात हो गई। और अब जो है हमने जो यह कहा था कि हम यह इसको कथा को समाप्त कर दें, तो फिर तो एक दो बात करें। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। कथा विसर्जन होता है, विदा हो हनुमान, श्री रघुवर लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधे वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। अब सोमवार को अब वापस भागवत आरंभ करेंगे। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक नेक्स्ट वीक जो है मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नहीं वो क्या है, दूसरा तो कुछ नहीं। एक विचार आया है मेरे अंदर, वो 7-8 बरस पहले की बात है। वो एक यह जो क्वांटम फिजिक्स है, उसमें
उसका एक बुक मुझे मेरे पास आया, देशमुख है ना, डॉक्टर देशमुख, उन्होंने मुझे लिख के भेजा था। एक लोथार शॉफर करके है, उन्होंने लिखा हुआ है एक इसमें क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, और उन्होंने देखा था, डॉक्टर देशमुख ने कहा कि भाई इसमें कुछ अच्छे साइंटिफिक हमारे वेदांत के आप इसके ऊपर देख लीजिए, आपको ज़्यादा उसमें रुचि भी रहेगी और आप कर सकते हैं उसमें कुछ। तो उस समय इट वाज 2013 तब की बात है। तो मैंने वो बुक मंगाई थी और वो पुस्तक मंगाई थी और मैंने देखा था और उसमें बहुत ही था, और उसके ऊपर मैंने कमेंट्स भी कुछ लोथार शॉफर को लिखे थे। वो ऑस्ट्रेलिया में है, प्रोफेसर है, अभी है कि नहीं है मालूम नहीं। तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था मेरे कि वो जो है कि, तो उस दिन मुझे मालूम ही बैठे बैठे मुझे विचार आ गया कि मैं उसके ऊपर फिर से कुछ लिखूं। निकाला, फिर वो झूना किताब निकाला। तो क्या है कि अद्वैत वेदांत के जो सिद्धांत हैं अद्वैत के, एंड स्पेशली अद्वैत तो है शंकराचार्य, और उनके जो प्रभुपाद के जो ये है अपना उनके जो सिद्धांत हैं बहुत मेल खाते हैं, बहुत। ये हमारे क्वांटम फिजिक्स के बहुत ही मेल खाते, बहुत। और 2-4 ऐसे मैंने दिए थे, उनको लिख के भेजा था, तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। उन्होंने बौद्ध धर्म वगैरह के रेफरेंस दिए थे, तो लेकिन तो वो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। मालूम नहीं मैं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लेकिन वो जो है वो कुछ यह पुस्तक है लोथार शॉफर का, यह और दीपक चोपड़ा, हाँ दीपक चोपड़ा, हाँ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन दीपक पोटेंशियल, चोपड़ा जी। इनफाइनाइट पोटेंशियल, यह जो है। तो मैंने कुछ चैप्टर्स जो है उसके ऊपर मैंने अपने तरफ से हिंदी में लिखने के लिए वो भी लिख लिया। अभी यह ट्रांसलेशन तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन सिद्धांत हैं इसके अंदर, और जो हमारे जो अद्वैत के सिद्धांत हैं उस तरीके से यह मैंने पढ़ा। इसने कोशिश की है, लेकिन इसने वो लिखा नहीं है, लेकिन मेरा तो अलग होगा अद्वैत के ऊपर लिखना। तो वो मैं सोच रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक हफ्ता भर मैं इसके ऊपर क्या कहता हूँ काम करूँ, फिर अगले हफ्ते से बिल्कुल हम श्रीमद् भागवत में चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत धन्यवाद। यह मेरा ऐसा है प्रयास है कि हमारा वैज्ञानिक जीवन विज्ञान और दर्शन के कसौटी पर, यह टाइटल होगा पुस्तक का, यह ऐसा। और उसमें पहले पहले यही आता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं, और सत्य क्या है, सत्य और असत्य विवेक क्या है, सत्य असतोमा सद्गमय से कैसा हम जाते हैं, और परमात्मा, जीवात्मा, आत्मा और संसार, और डार्विन की थियरी वगैरह जो दी हुई है वो उसमें से कैसा है, और वो मैं कौन हूँ, ऑन दिस बेसिस मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ विद क्वांटम फिजिक्स। मैं तो वो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। तो हफ्ता भर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो छुट्टी चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल तो योर टाइम नेक्स्ट हफ्ते, वीक आफ्टर दैट अगेन वी विल हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ऐसा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। क्या है कि इसके ऊपर सोचना थोड़ा अलग अलग तरीके से वेदांत की तरफ जाना है। तो यहाँ यहाँ हमारी हम जो है, हाँ। और दूसरी बात, हम शुरू करेंगे वो जो रास पंचाध्यायी की बात थी, राइट, प्रकाश, वो थी ना क्या 5। तो भगवान तो दशम स्कंध लेंगे, और उसमें जो है भगवान के थोड़ा सा जन्म का, और उसके बाद में फिर हम चले जाएंगे रास पंचाध्याय की तरफ। तो ऐसा करेंगे। तो वो जो है वो सही अलग सब्जेक्ट है, यह जो है ये टोटली अलग सब्जेक्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा देखता हूँ मैं, किया तो किया, नहीं तो सब कुछ हो गया।
लेकिन मालूम नहीं क्यों बैठे बैठे इधर आ गई बात, इधर मैं बैठा था, ये पुस्तक सामने पड़ी थी, मैंने उठाया और मैंने नोट्स काफी लिखे हुए हैं इसके अंदर, 2013 की पुस्तक है। तो मैंने कहा आया, मैं बोला ये अच्छी बात है, शायद मैं लिख करूं, लेकिन देखेंगे। तो एक हफ्ता छुट्टी मांगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छुट्टी, this is your time. हाँ जी। That's your time. ओके ठीक, ओके ओके, धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा। मिस तो करूंगा ये, लेकिन एक बात करके। ओके ओके ठीक है। ओके।